जब जब धरती पर पाप और अधर्म अत्याचार बढ़ा है, तब तब भगवान ने अवतार लिया है और इस धरती से पापियों का नाश करके धरती को पाप मुक्त किया है। जब जब भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं, तब तब अन्य भगवान भी उनकी सहायता हेतु धरती पर अवतरित होते हैं। जैसे भगवान राम की सहायता हेतु हनुमान जी, कृष्ण की सहायता हेतु बलराम जी ने जन्म लिया है। परंतु कलयुग में अवतरित होने वाले भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि पुरुष हेतु कौन कौन कलयुग में अवतरित हुए हैं। बात करते हैं कलयुग में जीवित 7 चिरंजीवों के बारे में, जो भगवान कल्कि की इस धरती से पापियों का नाश करने में मदद करेंगे। पहले नंबर पे आते हैं हनुमान जी। दोस्तों, राम भक्त हनुमान जी को माता सीता से चिरंजीवी होने का वरदान मिला था और अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा द्वारा कलयुग के अंत तक उन्हें धर्म, पुण्य, भक्ति का प्रसार करने का आदेश मिला था। हनुमान जी का कलयुग में होने के कई संकेत मिले हैं, जैसे कि महाभारत में भीम द्रौपदी के लिए पुष्प लेने गंधमादन पर्वत पर गए तो उनकी मुलाकात प्रभु हनुमान जी से हुई थी, एक वृद्धवानर के रूप में। दूसरे नंबर पे आते हैं परशुराम जी। दूसरे चिरंजीवी परशुराम जी भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। जब कल्कि अवतार होगा तब परशुराम जी कल्कि अवतार के गुरु होंगे और उन्हें अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देंगे तथा 64 कलाओं में निपुण करेंगे। फिर आते हैं तीसरे नंबर पे राजा बलि। दोस्तों, दानियों में दानी जैसे राजा बलि को आज हर कोई जानता है। राजा हरि विष्णु भक्त प्रहलाद के वंशज थे। उन्होंने अपनी शक्ति से तीनों लोकों को जीत लिया था, साथ ही साथ वे एक महादानी भी थे। राजा बलि के घमंड को तोड़ने हेतु भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और उनका अहंकार चकनाचूर किया था। चौथे नंबर पे आते हैं विभीषण। विभीषण को भी प्रभु राम के भक्त के रूप में गिना जाता है। जब रावण माता सीता को लंका लाया था तो विभीषण ने उन्हें रावण को समझाया कि सीता माता स्वयं शक्ति है, तुम इन्हें पुनः प्रभु राम को लौटा दो, नहीं तो लंका का नाश होना तय है। जिस पर रावण ने उन्हें लंका से निकाल दिया और वे प्रभु राम की शरण में चले गए तथा राम जी की शरण में जाकर उन्होंने प्रभु श्री राम का लंका पर विजय प्राप्त करने में योगदान दिया। 5वें नंबर पे आते हैं अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी इस युग में जीवित है और अपनी मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया था महाभारत में, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि तुम कलयुग तक ऐसे ही मुक्ति के लिए भटकोगे, और आज भी वे भगवान कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं अपनी मुक्ति हेतु। 6ठे नंबर पर महर्षि व्यास आते हैं। महर्षि व्यास को वेद व्यास भी कहा जाता है। इन्होंने चारों वेदों का, 18 पुराणों का और महाभारत सहित भगवत गीता आदि सभी की रचना की है। महर्षि व्यास आज भी कल्कि अवतार के दर्शन हेतु तपस्या कर रहे हैं। 7वें और अंतिम कृपाचार्य। पांडवों व कौरवों के आचार्य थे कृपाचार्य। इन्हें सप्त ऋषियों में भी गिना जाता है। इन्हें अपने तप के बल पर चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। ये कलयुग में अधर्म का नाश करने में भगवान कल्कि अवतार का सहयोग देंगे। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सब्सक्राइब करके चैनल को, ताकि नए नए नोटिफिकेशनों की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।